अस्सलाम वालेकुम। अभी जो है हमने इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करना है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या इंपॉर्टेंस है हमने पीछे डिस्कस कर लिया, ऑफ मैथ सेक्शन को भी डिस्कस कर लिया, जो हमें रिलेशन बताता है एक्टिव मैसेज के दरमियान, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान। दूसरा हमने जो है वो डिराइव भी कर ली थी इक्वेशन। ठीक है, तीसरा हमने जो है वो ये यूनिट्स भी फाइंड करने सीख लिए थे। ठीक है, उसके अलावा हमने केसी एक्सप्रेशन भी लिखना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि आप तो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो आप तो कर ही लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा फिर हमने जो है वो अब देखना है कि इम्पोर्टेंस क्या है अब इस केसी की। ठीक है, जो हमने ये ना सारा इसके बारे में स्टडी कर लिया तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इससे हम जो है वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके अलावा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कि किस हद तक जो है वो रिएक्शन प्रोसीड हो चुका है, कितना प्रोसीड होने वाला रहता है। ठीक है, ओके, तो हम सबसे पहले जो पहली वाली है उसको देख लेते हैं। पहला वाला जो हमें फ़ायदा हो रहा है केसी से, तो वो क्या है, पहले इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहली अहमियत क्या है कि हम लोग जो है वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है फाइंड कर सकते हैं, प्रेडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई फर्स्ट सा रिएक्शन है, जैसे कि आपके बुक में दिया हुआ है हाइड्रोजन और आयोडीन का। ये हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन के दरमियान में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन आयोडाइड बन भी गई हैं। ठीक है, तो अब हमने आपको कहा जाता है, आपको ये कहा जाता है कि बताइए इस पर्टिकुलर रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि किस समत में ये मूव कर रहा है। ठीक है, आया कि इसकी जो डायरेक्शन है, जो समत है, वो आगे की तरफ जा रही है यानी कि फॉरवर्ड है, या फिर इसकी जो समत है, इसकी जो डायरेक्शन है वो बैकवर्ड है, पीछे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं इसके ज़रिए से। हाइड्रोजन आयोडीन का आपस में रिएक्शन हो तो दो हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है, तो हमें अब नहीं पता, हमें नहीं पता कि भाई इस पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल कि ये रिएक्शन अभी हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने सेटअप लगाया हुआ है, ये रिएक्शन हम कर रहे हैं। ठीक है, इस ऑपरेटर्स के अंदर। तो अब हमें ये कहा गया है कि बताइए इसका रिएक्शन क्या है। अब हम अंदर घुस के तो नहीं बता सकते ना कि जी हाइड्रोजन और आयोडीन जो है आपस में रिएक्शन कर चुके हैं। ठीक है, इतना उसने प्रोडक्ट बना लिया, इतने रिएक्टेंट रिएक्ट कर चुके हैं, इतने प्रोडक्ट बन चुके हैं, इतने बनने वाले, ये हम नहीं बता सकते, देख के तो नहीं बता सकते एटलीस्ट। तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो है अच्छे बच्चों की तरह इस पर्टिकुलर रिएक्शन का सैंपल ले लेंगे। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, किसी भी टाइम पे आपको कहा गया ना, फॉर एग्जांपल अभी 10 बज रहे हैं। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है, जैसे अभी 12 बज रहे बच्चों, तो 12 बजे आपको कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का बताइए क्या डायरेक्शन है इस रिएक्शन की। तो हम इस टाइम पे क्या करेंगे, इस टाइम को हम टी लिख देंगे। ठीक है, टी जो कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 12, 13, 14, 15 कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम पे हम जो है इसके डायरेक्शन को फाइंड करना चाहें तो हम अच्छे बच्चों की तरह क्या करेंगे, इसका सैंपल ले लेंगे। ठीक है, इस टाइम पे हम इसका सैंपल कलेक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे ना इस रिएक्शन सिस्टम में से। फिर हम उसको डिटरमिन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि क्या कितने जो रिएक्टेंट्स हैं आपस में रिएक्ट कर चुके हैं। ठीक है, कितनी रिएक्टेंट की क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है, कितनी कन्वर्ट होने वाली है। ठीक है, वो हम ले लेंगे। इसका जो है ना सपोज कैलकुलेशन उसने बताई भी है कि उसने जो है जी ये सैंपल लेके उसको मेजर कर लिया। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें मेजर कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है जी हाँ जी इतने रिएक्टेंट ने रिएक्ट कर लिया है। ठीक है, अब इतने रिएक्टेंट अभी रिएक्ट करने वाले रहते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल उसने सपोज किया हुआ है कि हाइड्रोजन का सब्सक्रिप्ट उसने लगा दिया है। हाइड्रोजन जो आपके पास एट टाइम टी उसकी जो कंसनट्रेशन बनी है वो पॉइंट, उसने जो कैलकुलेट किया वो 0.110 या 10 मोल पर DM³ उसने निकाली है। ठीक है, उसके अलावा आयोडीन की अगर देखा जाए तो एक पर्टिकुलर टाइम जो कि 12 बजे का हमने कंसीडर किया है, तो उतने टाइम पे उसने निकाली है उसकी कंसनट्रेशन 0.2। ठीक है, 0.2 0.3 कुछ भी हो सकती थी। ठीक है, उसे सपोज कैलकुलेशन में बताइए इतनी उसने निकाली है मोल पर DM³। सिंपली जो आपने अब वैल्यूज निकाली, उसके बाद प्रोडक्ट्स भी निकाली होगी हाइड्रोजन आयोडाइड की। हाइड्रोजन आयोडाइड की जो वैल्यू उसने निकाली है फॉर एग्जाम्पल वो 0.4। ठीक है, इसकी 0.1, इसकी 0.2, इसकी 0.4 मोल पर DM³। और आपको पता है कि कंसनट्रेशन जो है वो ऐसे ही हम डिटर्मिन कर लेते हैं। हाँ, ऐसे जो मैंने जैसे मैंने बता दी ऐसे नहीं उसने बताई, उसने कैलकुलेट करके प्रॉपर उसने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके इसको जो है सैंपल को कैलकुलेट किया है, कितने रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी रह गई है, कितने प्रोडक्ट्स रह गए हैं। ठीक है, मतलब बन गए हैं,
तो वो सारा उसने कैलकुलेट करके आपको ये सपोज बता दिया, ठीक है। फिर अब इन जो वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं कैलकुलेट करने के बाद, प्रॉपर एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने के बाद, प्रॉपर मेजरिंग डिवाइस को यूज़ करने के बाद, तो फिर आप ये सारी की सारी वैल्यूज़ केसी लिखेंगे। वो तो अब आप एक्सपर्ट हो गए हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं आप। तो वो वहाँ पे आप ये सारी वैल्यूज़ डालेंगे तो आपके पास जो है वो केसी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जिससे हमें पता चलेगा कि आया रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड है या फिर रिवर्स है। कैसे हमें पता चलेगा, जैसे कि अगर आप लोग की वैल्यू जो है वो 8 आ जाती है, ठीक है, क्यूसी की वैल्यू 8 होती है जो कि केसी की वैल्यू से कम है, ठीक है, यानी कि अगर क्यूसी की वैल्यू आपके पास फॉर एग्जांपल ये सारी वैल्यू केसी में पुट करने के बाद क्यूसी की वैल्यू जो है वो 8 आई है, और वैसे हमारे पास केसी की वैल्यू होती है 57, ठीक है, 57 होती है, तो जाहिर सी बात है इस क्यूसी की वैल्यू इससे तो बहुत कम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम पे नहीं है। इक्विलिब्रियम पे तो ये तभी होता 57 हो जाते, ठीक है, यहाँ पे करीब करीब थोड़ी सी क्वांटिटी आ जाती, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। क्यूसी की वैल्यू 8 है और केसी की वैल्यू जो 57 है, बहुत ही ज़्यादा गैप है, तो इक्विलिब्रियम पे हम इस रिएक्शन को कभी भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, हम कह सकते हैं कि हमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्ट्स। क्यूसी जो है फॉर एग्जांपल आपकी प्रोडक्ट्स की कमी को शो कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर क्यूसी ज़्यादा हो तो प्रोडक्ट ज़्यादा होती, क्यूसी कम है तो प्रोडक्ट कम है, यानी कि ज़्यादा रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करना चाहिए और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने की। इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन से हमें यही पता चला है कि रिएक्टेंट्स अभी जो है वो रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अभी रिएक्टेंट्स की क्वांटिटी ज़्यादा है और प्रोडक्ट की कम है, तो प्रोडक्ट ज़्यादा चाहिए क्योंकि क्यूसी की वैल्यू कम आई है, ठीक है, ये हमें बता रहा है, ठीक है। तो हम इससे जो है वो डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे, जैसे कि अगर हम क्यूसी की वैल्यू को अगर ले लें, क्यूसी की वैल्यू अगर है आपके पास थोड़ी, केसी की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, तो क्यूसी की वैल्यू छोटी, केसी की वैल्यू ज़्यादा, तो रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा भाई। और अगर ऐसा हो क्यूसी की वैल्यू ग्रेटर हो और केसी की कम हो, तो जाहिर सी बात है रिवर्स होगा। फॉरवर्ड है मतलब अभी प्रोडक्ट अभी रिएक्टेंट्स ज़्यादा है, ठीक है, क्यूसी की वैल्यू ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा, रिवर्स, यानी कि अब जो है हमारे पास रिएक्टेंट्स ज़्यादा हैं, ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड है मतलब रिएक्टेंट ज़्यादा है, और रिवर्स है तो प्रोडक्ट ज़्यादा है, वो रिवर्स होकर फिर रिएक्शन बनाएंगे, मतलब रिएक्टेंट बनाएंगे, ठीक है, और दोनों ही बराबर हैं, क्यूसी इज इक्वल टू केसी, दोनों बराबर हो जाए तो इक्विलिब्रियम हो जाता है रिएक्शन। तो आप लोग ईजिली जो है वो ये रिएक्शन शो कर सकते हैं। आपके ऊपर बड़ी अच्छी तरीके से जो है ये बना के भी दिखाया हुआ है, जैसे कि ये अगर क्यूसी है ना तो ये जा रहा है जी आपके केसी की तरफ, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन है। यहाँ पे फिर बड़ा प्यारा सा करके लिखा हुआ है फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जिस तरह से अगर ये हो क्यूसी अगर ज़्यादा हो तो फिर क्या होता है, केसी और ये आ गया क्यूसी, तो ये होता है जी रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। ये तो आप लोग बड़े अच्छे बच्चे हैं, लिख ही लेते होते हैं, ठीक है, ओके जी। तो इक्विलिब्रियम पे आ गए दोनों बराबर, सही है। उसके बाद दूसरी जो इसकी हमें फ़ायदा है, दूसरी जो इसकी इंपॉर्टेंस है कि हम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के किस हद तक जो है रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, मिलते जुलते हैं दोनों, ठीक है। एक अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया तो दूसरा भी बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है, जस्ट इक्वेशंस डिफरेंट है, बाकी आप लोग जो है वो बिल्कुल बता सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एक बात कर लें तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड करेंगे, यही दो इम्पोर्टेंस हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछी जाती हैं। तो बच्चों आपने अगर कोई भी पॉइंट मिस कर दिया ना तो वीडियो को दोबारा लगाओ, शाबाश, और दोबारा सुन लो, ठीक है। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि कितनी क्वांटिटी जो है रिएक्टर्स के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो चुकी है, क्वांटिटी को शो करता है, या किसी हद तक रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बेसिकली हमें ये शो करता है, सही है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हमें क्या बता रहा है, किस हद तक रिएक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। इसका भी अंदाज़ा हम क्यूसी और केसी की वैल्यू से लगा सकते हैं। अगर तो हमारे पास क्या है, क्यूसी की वैल्यू क्या है, कम है केसी से, तो रिएक्शन क्या है, जो पीछे हमने देखा फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब क्या है, कभी रिएक्शन के अंदर, ठीक है, कि लार्ज अगर क्यूसी की वैल्यू अगर क्या है, केसी की वैल्यू अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इसमें जो है सारे के सारे तकरीबन
यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आया कि तकरीबन प्रोडक्ट्स ही हैं, रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो सारे के सारे तकरीबन प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्टेंट थोड़े से निगलिजिबल हैं, ठीक है। तो एक्सटेंट में और केसी और जो आपका है ना प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। एक्सटेंट का मतलब डायरेक्शन, मतलब आप डायरेक्शन को फाइंड कर रहे हो कि इस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है, ठीक है। और एक्सटेंट में मतलब किस रिएक्शन तक, हद तक रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर केसी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो तकरीबन प्रोडक्ट्स ही होंगे सारे, ठीक है। पीछे भी हमने यही बात डिस्कस की थी, क्या डायरेक्शन वाले में भी, वहाँ पर भी अगर हमारे पास क्यूसी अगर छोटा है तो इसका मतलब ये है कि क्या है, हमें ज़्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है। यानी कि ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो है वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाएं, ठीक है। और अगर आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल वैल्यू आ जाए, ठीक है, क्यूसी अगर आपके पास जो है वो ग्रेटर आ जाए केसी से, तो रिएक्शन क्या होता है, रिवर्स होता है। ये भी पीछे वाली बात हमने डिस्कस कर ली हुई है, रिवर्स होता है। क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, कार ही लेते हैं। पहले वाले में बताया हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड क्यूसी के साथ रिएक्शन बताया हुआ, दूसरी वाली में इसके अंदर जो है बताया हुआ क्यूसी अगर वैल्यू ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या होता है, रिएक्शन रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब सारे के सारे जो है वो फिर रिएक्टेंट से बनना शुरू हो जाते हैं। फॉरवर्ड है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट्स को बनना चाहिए, प्रोडक्ट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और क्यूसी अगर जाता है तो रिएक्टेंट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये बात उसको कहना चाह रहा है, ठीक है। यहाँ पे अमोनिया की एग्जांपल दी हुई है। और अगर आपके पास क्यूसी बराबर आ जाए केसी के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि जितने रिएक्टेंट होते हैं प्रोडक्ट हैं, इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया, सारा डोला ही खत्म, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे बताई जा रही थी, ठीक है। इक्वेशन की साइज से बात है, आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बिल्कुल आ जाएगी। यहाँ पे फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं ही लिख के बताऊँ तो मैं बता देती हूँ। जैसे कि हमारे पास 2 कार्बन मोनोऑक्साइड है प्लस ऑक्सीजन है, इसका रिएक्शन बना दिया 2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्यूसी की वैल्यू अगर बड़ी हो गई है तो यहाँ पे एग्जाम्पल है अमोनिया की, 2 अमोनिया है, इन्होंने जाके नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन बना दी, 3 हाइड्रोजन बना दिए हैं, ठीक है। फॉरवर्ड का मतलब ये है कि आपके पास प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाए, ठीक है। और रिवर्स का क्यूसी अगर छोटा है तो प्रोडक्ट्स बनने चाहिए, और क्यूसी अगर बड़ा है तो रिएक्टेंट्स बनने चाहिए, और वो बन रहे हैं, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरह के जो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट हैं या रिएक्टेंट्स ऑलमोस्ट हैं, ये जो है वो स्टैब्लिश नहीं करते इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन अगर दोनों ही बराबर हैं तो फिर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया N2O4 वाले की एग्जाम्पल कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट में मिलते हैं जहाँ पे हमने टेस्ट और सेल्फ करनी है 9.3, ठीक है।